हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने फंक्शन को बहुत बेसिक तरीके से समझा था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किया था। फंक्शन की परिभाषा से शुरू करते हुए उसका मशीन के रूप में उसको हमने समझा था कि फंक्शन एक ऐसा नियम या एक ऐसा रूल या एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक इनपुट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में इनपुट डाला जाता है और अपने को y की वैल्यू मिलती है, यानी फंक्शन की वैल्यू मिलती है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मिलती है। y फंक्शन होता है x का। इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझा था। फंक्शन में क्या क्या बातें शामिल होती है, क्या क्या बातें शामिल नहीं होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, तमाम चीज़ें हमने समझ लिया था। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का जरूर देखिएगा। अब खास बात जो कि आज के इस सवाल में है, ये सवाल आज हम समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मान लो f कोई सेट है। अभी मैं नहीं कहूँगा कि ये फंक्शन है, अभी ये सेट है जो कि इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, z क्रॉस z का एक सबसेट है। क्या z से z में एक फंक्शन है f? ये अपने को प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। अब इसके लिए मुझे आपको ये बात याद दिलानी होगी कि देखो, फंक्शन में क्या चीज़ स्वीकार करने योग्य है और क्या चीज़ स्वीकार करने योग्य नहीं है। देखो, फंक्शन में ये हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज बने, ये हो सकता है। सबका अलग अलग इमेज बने, ये भी हो सकता है। बहुतों का सेम इमेज बने, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, फंक्शन में ये नहीं हो सकता कि किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बने, ये नहीं हो सकता। दोनों बातों में फ़र्क है। बहुतों का सेम इमेज बन सकता है लेकिन एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बनना चाहिए। तो इसको मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि एक बस में 50 आदमी बैठ सकते हैं। एक आदमी एक साथ एक से अधिक बस में कैसे बैठेगा? एक आदमी एक साथ 50 बस में नहीं बैठ सकता, 50 क्या 2 बस में भी नहीं बैठ सकता। तो वैसे ही एक एलिमेंट दो लोगों से मैप्ड नहीं होगा, दो लोगों से प्रतिचित्रित नहीं होगा। बहुत सारे एलिमेंट एक ही सिंगल एलिमेंट से प्रतिचित्रित हो सकते हैं, भले वो एलिमेंट कोई भी हो। अब यहाँ पे जैसे ये 1 लिखो, 2 लिखो, 5 कुछ भी लिखो, कोई भी एलिमेंट हो, तो बहुत सारे एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से प्रतिचित्रित हो सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से प्रतिचित्रित नहीं होगा। ये बात फंक्शन की डेफिनेशन में ही लागू होती है। हमने कहा था कि फंक्शन मतलब दो सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन, ऐसा नियम जो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से प्रतिचित्रित करता है। यूनिक शब्द वहाँ पे एकदम अनिवार्य रूप से वहाँ पे कहा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर हमने उस प्रश्न को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, जो दिया हुआ सेट है। किस तरीके से परिभाषित किया गया फंक्शन, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रखता है ये सेट, है ना भाई। अभी मैं इसको फंक्शन नहीं कहूँगा भाई, अभी हमको फंक्शन बोलना नहीं है, अपने को चेक करना है भैया ये फंक्शन है कि नहीं है करके चेक करना है अपने को। ठीक है, तो ये अभी हम इसको सिर्फ सेट बोलेंगे। तो चलो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर ये रखेगा, उसको किस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रखता है ये अपन चेक कर लेंगे। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं जिसमें जैसे ए और बी, जैसे दो इंटीजर ले रहे हो तो दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का योग। तो यहाँ पे अपन चलिए चेक करते हैं। मान लो यदि मैं ए के स्थान पर 1 रखता हूँ और बी के स्थान पर 6 रखता हूँ, तो चलिए चेक करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, बताइए। तो आप रखिए ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 6, क्योंकि ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे मैं 6 सोच रहा हूँ। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो एक 6 कम 6 बनेगा, और 1 और 6 रखेंगे तो जुड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो ये बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि एफ में ऐसे ही तो ऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब मान लो दूसरे एग्जाम्पल में लेता हूँ। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं अपने मन से एग्जाम्पल ऐसे सोच पा रहा हूँ। ठीक है, अब यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 लेते हो तो क्या होगा। चलो a बराबर 2 लो और b बराबर 3 लो और यहाँ रख के देखो और चेक करो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो a की जगह 2 और b की जगह 3 रखोगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 3 6 हो गए और यहाँ पे a की जगह 2 और b की जगह 3 रखोगे तो 2 और 3 कितना होगा दोस्तों, 5। और ये भी बिलोंग करेगा एफ में, क्योंकि इसी नियम के तहत ये ऑर्डर्ड पेयर तैयार किया गया है। ये ऑर्डर्ड पेयर भी एफ में बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर भी एफ में बिलोंग कर रहा है। और दोनों में खास बात देखो कि शुरुआती कंपोनेंट, शुरुआती कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। यानी यूँ समझ लो
कि जो फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं भैया, सेट है ये सेट है, अपने को चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। तो जो सेट यहाँ पे है ना भाई, जेड से जेड में अपने को यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये। अब देखो ना, 6 को किस में मैप कर रहा है, 7 में। 6 को मैप कर रहा है 7 में, और ये भी तो 6 है, उसी 6 को मैप कर रहा है 5 में भी। अब आप खुद चेक करके बता दो ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, सरासर सही उत्तर होगा कि ये फंक्शन नहीं है दोस्तों। ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही एलिमेंट को ये दो अलग अलग एलिमेंट में मैप कर रहा है भाई, तो फंक्शन कहाँ से होगा। और मैंने जो आपको कहा था कि मैंने क्या सोच करके ये ए और बी की वैल्यूज़ लिए हैं, तो दोस्तों वही दिमाग लगा करके मैंने ए और बी की वैल्यूज़ ली कि भाई ताकि ये दोनों एलिमेंट सेम सेम आए। तो देखो 6 कम 6 होता है और 2 ये 6 होता है, और मुझे पता है कि भैया कि मैं 6 को 2 तरीके से लिख सकता हूँ, 6 कम 6 और 2 3 6, और उन दोनों अंकों का योग अलग अलग होगा, 6 और 1 7 और 2 3 5, यानी शुरू वाले सेम हो गए, दूसरे वाले अलग हो गए। तो हम तुरंत दिखा दिए कि भैया ये फंक्शन नहीं है करके। तो बस यही सोच करके मैंने 1 6 लिया और 2 3 लिया, क्योंकि इन दोनों का गुणा भी 6, इन दोनों का गुणा भी 6, लेकिन योग अलग अलग हो गया। तो ऐसा अपन ने लिया है दोस्तों, थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी, बहुत सरल सा सवाल है ये। तो उसी चीज़ को आपको नीचे लिखना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर 6 का 2 इमेज बन रहा है 7 और 5, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में शामिल नहीं होता, ये बात लागू नहीं होती फंक्शन की डेफिनेशन के तहत। इसलिए दिया हुआ जो सेट है वो जेड से जेड में एक फलन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी आपकी इस चैनल से हो जाएगी, जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में।